सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में लोग थे, कांग्रेस की कमेटियां थी, इसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जो कि बनाया जाना चाहिए था। सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्या पढ़ाई लिखाई के मामले में नेहरू से कम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी नेहरू से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। अगर लड़ाई लड़ने की बात कहा जाए, आजादी की लड़ाई में योगदान देने की बात कहा जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी की लड़ाई में नेहरू से बहुत ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति थे। और इसलिए गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं बनाना था, तब गांधी जी इस बात को भूल गए और पूरी ताकत लगा करके सरदार पटेल को कहा कि अपना नाम वापस ले लो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं। 75, इसीलिए आजादी के 75 साल में पिछड़ों को पिछड़ों के हक अधिकार नहीं मिले, और पिछड़े अपने अधिकार के लिए लड़े तब न पिछड़ों को अधिकार मिलेंगे। पिछड़े तो अपने अधिकार के लिए लड़ते ही नहीं, लड़ते जरूर हैं मगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। लड़ते हैं, पंडित जी जिससे लड़ने के लिए बोलते हैं उससे लड़ते हैं, मगर अपने अधिकार के लिए पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लड़ते हैं। और इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आजादी के 75 साल में उनके हक अधिकार नहीं मिल पाए। पिछड़े वर्ग के लोग किसान भी हैं, तो क्या किसानों को आजादी के 75 साल में किसानों के हक अधिकार मिले? आजादी के 75 साल में किसानों को भी उनके अधिकार नहीं मिले। देश में जो व्यक्ति जो पैदा करता है, जो बनाता है, उसका दाम भी रखने का काम वही करता है। जैसे आप लोग कपड़ा पहने हैं, तो कपड़ा जिस कंपनी ने बनाया होगा उसने तय किया होगा कि कितने में बिकेगा मार्केट में। गाड़ी से हम लोग आए तो गाड़ी जिसने बनाया होगा उसने तय किया होगा गाड़ी मार्केट में कितने में बिकेगी। मोबाइल हमारे पास में है तो इसको जिस कंपनी ने बनाया उसने तय किया कि मार्केट में कितने में बिकेगी। इसका मतलब है कि जो आदमी जो सामान बनाता है उसको तय करने का अधिकार है कि वो सामान वो कितने में बेचेगा। तो क्या ये बात किसानों के ऊपर भी लागू है? हम आलू पैदा करते हैं, हम चना पैदा करते हैं, हम मटर पैदा करते हैं, हम सरसों पैदा करते हैं, हम गेहूं पैदा करते हैं, हम धान पैदा करते हैं। तो क्या हमारे ऊपर भी ये लागू है कि हम जो पैदा करते हैं वो कितने में बिकेगा हम ही तय करेंगे? हमारे ऊपर ये बात लागू नहीं है। पैदा हम करते हैं मगर हमारी फसल का दाम खरीदने वाला निर्धारित करता है को कितने में खरीदेगा। जैसे हमने अपने लोगों को पूछा कि आलू कैसी पैदा हुई, कहे पटेल जी बहुत अच्छी आलू पैदा हुई। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो बोले अच्छी बात क्या है, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 300 रुपये कुंटल मांग रहे हैं लोग। तो सवाल यह है कि जब किसान ज्यादा पैदा कर ले तो रेट नहीं मिलेगा, तो भी किसानी घाटे में, और जब कम पैदा हो तब तो ऐसे अपने आप ही घाटे में है। क्योंकि आजादी के 75 साल में सबको वो जो पैदा करता है उसका दाम रखने का अधिकार मिला, लेकिन किसान को अपनी फसल का दाम रखने का अधिकार आजादी के 75 साल में नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? सवाल खड़ा होता। क्या आजादी की लड़ाई में किसान लड़ाई नहीं लड़े थे? और अगर किसान आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आजादी की लड़ाई सफल हो जाती, अंग्रेज चले जाते। सरदार पटेल किसानों के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और देश भर में किसानों को गांधी जी के आंदोलन में जोड़ने का काम किया। लेकिन सबसे पहला धोखा सरदार पटेल के साथ ही हो गया। जब उनको प्रधानमंत्री बनना था तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा करके नेहरू को गांधी जी ने
प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आखिर क्या कारण था? कौन सी योग्यता में गांधी नेहरू से सरदार पटेल कम थे? किसी मामले में कम नहीं थे। नेहरू बैरिस्टर थे, ये भी बैरिस्टर थे। आजादी की लड़ाई में इनका त्याग ज्यादा था, इनका सहयोग ज्यादा था, और प्रशासनिक क्षमता के मामले में भी ये आगे थे। सारी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया, और एक रियासत जम्मू की नेहरू ने अपने हिस्से में लिया था, कश्मीर की, आज तक उसका हल नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों ने बनाया, कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल को बहुमत है, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाया, इसके बावजूद कांग्रेस के अंदर भी सरदार पटेल को बहुमत है। तो देश में तो बैकवर्डों का, शेड्यूल कास्ट का, आदिवासियों का बहुमत ही बहुमत है। देश में जब चुनाव होंगे और हर 10 साल में जनगणना होगी और उसमें आंकड़े आएंगे कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो लोग सोचेंगे कि 3.5% वाले को देश का प्रधानमंत्री बार बार क्यों बनाया जाए? तो लोग 3.5% वालों को देश का प्रधानमंत्री बार बार नहीं बनाएंगे। एक बार तो पटेल के साथ धोखा करके हम बन गए, लेकिन बार बार जब आम चुनाव होगा और लोगों को पता चल जाए आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत योगदान था, इसलिए वोट देते रहे, लेकिन हम किसान हैं, इसके नाम पर कितनी बार वोट दिया? किसानों को उनकी फसल की कीमत रखने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके नाम पर कितनी बार वोट दिया? किसान ये कह रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दिया, ठीक कर देंगे, ये कहने से वोट मिल जाएगा, तो इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है? अखबार पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे आप लोग, क्या चल रहा है आजकल अखबारों में? अजान का मामला, हिजाब का मामला, बुरके का मामला, क्या क्या मामला। अरे भाई, संविधान ने सब धर्म को अपने अपने हिसाब से चलने का अधिकार दिया है। मंदिर में घंटा बजता है, मस्जिद में अजान होती है। कोई घूंघट निकालता है, किसी की महिलाएं हिजाब और बुर्का पहनती है। इससे कौन सा हमारी फसल की कीमत मिल जाएगी? इससे कौन सा हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? इससे कौन सा हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? इससे कहां हमको आरक्षण मिल जाएगा? इस लड़ाई से तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर इसी लड़ाई में हमको फंसा करके रखा जाता है, और इसी लड़ाई में हम फंसे हुए हैं। इसलिए हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए असली लड़ाई हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस देश में अंग्रेजवाद में आए, अंग्रेजों के पहले इस देश में मुगल आए, और मुगलों से पहले भी इस देश में ब्राह्मण आए। अंग्रेज विदेशी थे, हमको पता चल गया तो अंग्रेजों को भगा के छोड़ा। मुगल विदेशी से पता चल गया तो मुगल या तो मर गए या तो खप गए, जो बचे थे पाकिस्तान चले गए। अब जो मुसलमान हैं वो मुगल नहीं है, वो हम ही से धर्म परिवर्तित हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। वो मूल निवासी मुसलमान हैं। जो विदेशी मुगल आए थे वो अब भारत में नहीं बचे। तो लड़ाई पंडित जी के खिलाफ खड़ी हो जाती। इसलिए कहा नहीं, यादव जी तुम थोड़ा ज्यादा ऊपर हो, कुर्मी जी तुम भी थोड़ा ऊपर हो, लेकिन थोड़ा नीचे हो। इसलिए अंगूठा कटवा लिया गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा ये यार आदमी है, मगर ये पढ़ाई लिखाई इनको नहीं है, तो जानवर बने हुए। तो अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, सुनने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया। तो पंडितों को लगा कि जिनको हमने हजारों साल से गुलाम बनाया था, अंग्रेज इनको अधिकार दे